मुस्लिम लीग बड़ी सांप्रदायिक ताकत थी, पर घर्षण के बिना परिणाम नहीं निकलता। संघ पुट देने का काम करता रहा है। हिंदू महासभा या छुटपुट संगठन आवश्यकता अनुसार रातों रात तैयार कर देता है, जिनका मूल उद्देश्य त्वरित मुद्दों को भुनाने का रहता है। 1938 में जब उत्तर प्रदेश की समवित सरकार बनती है, तब जिन्ना का रूट क्लियर हो जाता है। 1943 के बाद आप देखिए, करीब 10 सालों में ही हिंदू महासभा और स्वयंसेवी संघ के नेताओं में फर्क कर पाना मुश्किल है। सभी संघ के जूनियर पार्टनर के रूप में आपको सत्ता या संगठन में कहीं ना कहीं एडजस्ट नजर आएंगे। 1946 में कुल 3 दंगे कलकत्ता, बिहार, हापुड़, उत्तर प्रदेश में जिन्ना के नेतृत्व में हुए। पुलिस रिपोर्ट और कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल की जांच में निकल कर आया कि संघ के लोगों ने दंगों की प्लानिंग की और अंजाम तक पहुंचाया, जिनकी वजह से हालात बने। दोनों पक्ष आर पार की लड़ाई लड़ने पर उतारू हो गए, जो समाज को आश्वस्त करते रहे कि हम संभाल लेंगे, वो आज विभाजन को याद कर रहे हैं। जबकि 1946 में गांधी की हत्या के बावजूद देश सब कुछ भुलाकर संगठित रूप से समृद्धि की ओर बढ़ा। 2014 में धर्मनिरपेक्षता के सारे आयामों को ध्वस्त कर सांप्रदायिक राष्ट्र के रूप में देश को स्थापित कर दिया गया है। ये विचारधारा वही 1946 वाली है जो 2014 में विस्तार ले रही है। जब ये कयास लगाए जाने लगे कि हिंदू मुस्लिम साथ नहीं रह सकते, तब बराबरी का अधिकार देने वाला संविधान बना। सन 1980 से धर्मनिरपेक्ष ताकतें कमजोर होना शुरू हुई। रथ यात्रा ने देश की युवा शक्ति को बरगलाया और 2014 तक ये बता दिया गया कि हम मुसलमान मतदाताओं के बगैर भी सरकार बना सकते हैं। विभाजन के लिए जिम्मेदार ताकतें विभाजन को विभीषिका के रूप में मना रही हैं। विविधता में एकता के सूत्र को खंडित किया जा रहा है। अब तक विभाजन का जिम्मेदार सांप्रदायिक ताकतों को ही माना जा रहा था, जबकि जिन्ना, सावरकर, मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा, स्वयंसेवक संघ ही 2 नेशन थ्योरी लेकर आए। बहुलता के आधार पर अलग अलग क्षेत्रों में दंगे कराए। बंगाल में जो हुआ उसका रिएक्शन बिहार में देखने मिला। देश में जब 14% मुस्लिमों को मतदान का अधिकार था, तब 10% मुसलमान ही मुस्लिम लीग के साथ खड़े थे। 50% मुस्लिम महिलाएं मुस्लिम लीग के खिलाफ खड़ी थी। मुस्लिम लीग के खिलाफ एक आजाद मुस्लिम लीग भी काम कर रहा था। मुस्लिम बाहुल राज्यों में मुस्लिम लीग की सरकार नहीं बन पा रही थी, वहां कांग्रेस की सरकारें बन रही थी। मुस्लिम लीग और स्वयंसेवी संघ में एक ही चीज कॉमन है, दोनों का हथियार झूठ है। कांग्रेस के खिलाफ यह अफवाह फैलाई गई कि कांग्रेस चाहती तो बंटवारा नहीं होता। अंग्रेजी हुकूमत के सानिध्य में जिन्ना, चर्चिल, सावरकर लगातार संपर्क में रहे। जिन्ना की डिमांड और अंग्रेजों के निर्णय में सभी की भूमिका है। तीनों से सलाह मशवरा कर ही अंग्रेजी हुकूमत ने बंटवारे का निर्णय लिया। यह आरएसएस का प्रोपेगेंडा है कि जिन्ना बेकसूर थे, नेहरू गुनाहगार था, नेहरू, गांधी, कांग्रेस जिम्मेदार है। मुस्लिम लीग से गठबंधन सरकार चलाने वाले ऐतिहासिक बहस छेड़ रहे हैं। संघ के मुख्यालय में 2001 तक तिरंगा नहीं फहरा था। 2002 से शुरुआत हुई। कम्युनिस्ट 75 साल बाद पहली बार तिरंगा झंडा
फहराने जा रहा है, स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। और कांग्रेस जिसने आज़ादी के नायक दिए, स्वतंत्र राष्ट्र की मजबूत नींव रखी, देश को समृद्ध राष्ट्र के रूप में गढ़ा, जो कांग्रेस लगातार झंडा वंदन करती आई, स्वतंत्रता को शहीदों के द्वारा दिया गया तोहफा बताया, उसे राष्ट्रवाद के नए नवाड़े ज्ञानी ज्ञान दे रहे हैं। पॉपुलैरिटी के आधार पर नेताओं को हड़पा जा रहा है। बहुत सरदार भगत के प्रति अचानक सम्मान उमड़ आया है। संघ उन आज़ादी के नायकों को हड़प रहा है जिनकी मात्र संस्था कांग्रेस है, और आज़ादी में कहीं भी संघ का कोई योगदान नहीं है। उन नेताओं की विचारधारा, उनके मिशन से इनका कोई ताल्लुक नहीं है। सरदार खुद संघ पर प्रतिबंध लगाने की बात कर चुके हैं। इनके मुताबिक सरदार को प्रधानमंत्री बनाना था, जबकि ये जानते हैं कि यदि वो प्रधान होते आज ये खुद नहीं होते। सावरकर और हिंदू महासभा राष्ट्रीय आंदोलन के खिलाफ थे। देश के भीतर ये 1942 में न तो अंग्रेजों के भारत छोड़ो आंदोलन में सहयोग कर रहे थे, और देश के बाहर बोस के नेतृत्व में जापान से जो आजाद हिंद फौज अंग्रेजों को चुनौती दे रही थी, तब ये उनके खिलाफ भी खड़े थे। कैसे, जान लीजिए। अंग्रेजी हुकूमत जब आजाद हिंद फौज के खिलाफ भारत में ब्रिटिश सेना का विस्तार कर रही थी, तब हिंदू महासभा अंग्रेजों की मदद में हिंदू मिलिट्री बोर्ड बनाकर समूचे देश में घूम रहा था। युवाओं को आह्वान कर रहा था कि आओ, मौका है, खुद को समृद्ध और सशक्त बनाओ। आखिर ब्रिटिश सेना का विस्तार तो आजाद हिंद फौज के खिलाफ किया जा रहा था ना। फिर आप भर्ती प्रक्रिया में क्यों शामिल थे? यदि आप मुस्लिम लीग के खिलाफ थे तो फिर बंगाल में मुस्लिम लीग की सरकार में आप क्या कर रहे थे? 1942 में जामा मस्जिद पर एक सभा हुई जिसमें सुबह करीब 500 मुस्लिम पाकिस्तान डे मनाने आए, तो शाम को नमाज के बाद करीब 10,000 मुस्लिम एंटी पाकिस्तान डे मनाने आया। एकता का मैसेज दिया, हम भारत के साथ खड़े हैं, यह संदेश देने की कोशिश की। आज मुस्लिमों को निशाना बनाकर संघ देश की आजादी के साथ छल कर रहा है। हमें संघ के छद्म राष्ट्रवाद को बेनकाब करना होगा। इनका राष्ट्रवाद का मुखौटा यदि नहीं उतारा गया तो हमारी आगे आने वाली पीढ़ियां सच्चाई ही नहीं जान पाएंगी। राजनीतिक लाभ के लिए हिंदू मुसलमानों के बीच जो लाइन खींची गई वो दिनों दिन गहराती जा रही है। जिन्ना मान जाते ये अफवाह फैलाई गई। 1938 में बोस ने कांग्रेस अध्यक्ष की हैसियत से वार्तालाप शुरू कर दिया था। राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल गांधी सभी ने जिन्ना से लगातार संवाद जारी रखा। यहां तक कि गांधी कस्तूरबा की मौत के बाद जेल से निकलकर सीधे घर नहीं गए, पहले जिन्ना से मिले। बात इसलिए नहीं बनी क्योंकि मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा अंग्रेजों के साथ मिलकर काम कर रहे थे। मूल बात यह है कि जनता गांधी के साथ खड़ी थी। अंग्रेजों का बस चलता जैसे जिन्ना को सौंपी वैसे सावरकर को भी सौंपती, मगर अंग्रेजी हुकूमत और भारतीय जनता के बीच जो संवाद जारी था उस धुरी में गांधी, नेहरू, कांग्रेस के अलावा कोई व्यक्ति, कोई संगठन
शामिल नहीं था। ये दूर दूर तक नजर नहीं आ रहे थे। ये तो पिछले दरवाजे से अंग्रेजों के संपर्क में थे। भारतीय राष्ट्रवाद को जनता तक ले जाना होगा। सांप्रदायिकता की जड़ें देश में हर तरफ मौजूद हैं। हमें हर सांप्रदायिक सोच से दूरी बनानी है। किसी को सही किसी को गलत नहीं ठहराया जा सकता। गांधी ने सावरकर जिन्ना हर कट्टरपंथी ताकतों से लगातार संवाद जारी रखा। संघ के पास आजादी के लिए एक आदमी नहीं है जो जेल गया हो, शहीद हुआ हो। इनके नेता बुढ़ापे तक बेफिक्र जिए। आजादी की लड़ाई को हम विभाजन को याद कर नहीं, सौहार्द को याद कर मनाएंगे। तभी भारत अखंड चिरस्थायी होगा। जय हिंद।